नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मॉल बिजनेस आइडिया के बारे में। मतलब बिल्कुल छोटे से बिजनेस, और आप चाहें तो उसको मतलब एक तरीके से बड़े स्तर पर भी उस बिजनेस को शुरू करके कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ये जो बिजनेस मैं बताने वाला हूँ वो इस बिजनेस को घर से शुरू करके आप इसको मतलब बेहतर तरीके से आप चाहें तो इसका एक लघु उद्योग तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में आपको मतलब ज्यादा भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक बार सामान खरीद करके लेकर अपने घर पे रख लेने के बाद उसको बना करके तैयार करके उसको बेचने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इस बिजनेस को छोटे से छोटे लेवल पर भी शुरू किया जा सकता है और बड़े से बड़े लेवल पर भी शुरू किया जा सकता है। और आप एक अच्छे मतलब बेहतरीन अगर इस बिजनेस में बिजनेसमैन है, जिस बिजनेस के बारे में बताऊंगा उसका मैं नाम जरूर बताऊंगा, तो दोस्तों आप एक तरीके से अपना खुद का ब्रांड भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगेगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो बिजनेस है वो एक तरीके से नाम लेते ही इस बिजनेस का एक तरीके से कुछ ऐसा शरीर के अंदर ऐसा अनुभव होता है कि मैं उसको कितना जल्दी खा लूं या चख लूं। दोस्तों इस बिजनेस को अचार का बिजनेस कहा जाता है। और दोस्तों अगर आप एक बेहतरीन क्वालिटी के अगर आप अचार बना करके घर पे ही अगर आप अचार बना करके बेचते हैं, और दोस्तों इसमें बेचने का भी एक तरीका होता है जिससे आपके पास कस्टमर ज्यादा आते हैं। दोस्तों उस तरीके के भी बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि अगर आप घर पे भी अगर बना करके अगर आप अचार बेचते हैं तो भी दोस्तों आपके अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसको बड़े लेवल पे करते हैं। मान करके चलिए कि आप एक तरीके से लघु उद्योग के रूप में करते हैं, तो हो सकता है कि जिस एरिया में रहते हो तो आपको वहां पर लाइसेंस बनवाने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि खाद्य से जुड़ा हुआ है। और मान लीजिए थोड़ा बड़ा लेवल पे कर रहे हैं, छोटे मोटे लेवल पे नहीं, बहुत मतलब अच्छे खासे लेवल पर, जहाँ मान लीजिए 10 लोग 15 लोग या 20 लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं आपके बिजनेस में, तो दोस्तों वहाँ आपको लाइसेंस बनवाने की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन बहुत छोटे स्तर पे अगर आप शुरू करते हैं, एक तरीके से बैठ करके बाजार में बेचते भी हैं, या घर पे मान करके चलिए आपका रोड पे घर है, मतलब रोड के किनारे, तो दोस्तों वहाँ पर अगर आप रख करके बेचते हैं तो मतलब एक छोटा लेवल है और एक बड़ा लेवल है। तो दोस्तों इन दोनों लेवल में और एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है कि गांव है कि शहर है क्या है, उस हिसाब से आपको लाइसेंस की भी आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों हम ये बात बताने वाले हैं कि आप इस बिजनेस को किस तरीके से अगर शुरू करते हैं तो आप एक तरीके से बेहतर मार्केट में आप एक अलग अपना पहचान बना सकते हैं और आप एक ब्रांड भी अपना तैयार कर सकते हैं। बेशक छोटे स्तर पे है, लेकिन आप जो आपके पास से खरीद करके ले जाएगा, एक बार खाएगा तो आप ही का नाम लेकर के आपके शॉप पे आएगा। तो इस तरीके से भी आप चाहें तो अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों इससे 500,000 छोटे स्तर पे भी शुरू कमा सकते हैं, और इससे अगर बड़े स्तर पे करते हैं तो आप इससे चाहे तो लाखों रुपए महीना भी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो मैं बिजनेस आइडिया बता रहा हूं, दोस्तों एक तरीके से ये आइडिया समझ करके चलिए कि अगर आप एक महिला हैं तो भी चाहे तो आप इस बिजनेस को छोटे स्तर पे खुद ही बना करके इसको बेच सकते हैं और आप इससे कमाई कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई मतलब बांटा हुआ नहीं है कि ये बिजनेस पुरुष ही कर सकता है। इस बिजनेस को महिलाएं भी कर सकती हैं। अगर गृहिणी है तो भी इस बिजनेस को आसानी से घर पे भी बना करके इसको धीरे धीरे बेच सकते हैं। दोस्तों इस एक तरीके से अगर अचार की बात की जाए, अचार के बिजनेस के बारे में, तो आपने देखा होगा कि इसमें एक प्रकार के नहीं अनेकों प्रकार के अचार होते हैं। जैसे आम का अचार, कटहल का अचार, पपीते का अचार, अनेकों प्रकार के ऐसे गाजर मूली वगैरह वगैरह बहुत कई प्रकार के अचार बनाए जाते हैं। तो आपको इसमें ये डिसाइड करना है कि मैं किस प्रकार के अचार को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, टेस्टदार तरीके से बना सकूं, और एक तरीके से आप समझ करके चलिए बेहतर से बेहतर तरीके से बना करके कैसे मैं कस्टमर को लुभा सकूं कि अपने मतलब मेरे दुकान पे कस्टमर चल करके आए और यहाँ से हम मतलब मैं जो बना रहा हूँ वहाँ से माल खरीद करके ले जाए। दोस्तों इन सभी बातों को अगर एक तरीके से पालन करना है, समझना है कि हाँ दूसरे जिस तरह से मान लीजिए कि भीड़ पे भीड़ आपके दुकान पर लगा रहे, तो दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दोस्तों मैं नॉर्मली देखता हूँ, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो गांव में आम का जो अचार होता है वो लगभग
लोगों को बनाना आता है और लोग बना भी लेते हैं। आम का अचार, खटाई वगैरह मतलब लोगों को आसानी से बना लेते हैं। लेकिन आप कुछ ऐसा बनाइए अगर गांव में रहते हैं, ताकि उस प्रकार के अचार को बनाना थोड़ा कठिन हो और वह ज़्यादा टेस्टी लगता हो। अचार तो अनेकों प्रकार के होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो लोग खाते हैं उससे थोड़ा हट करके स्वाद वाला कोई अचार आप बनाइए, ताकि लोग उसको ज़्यादा पसंद करें और आपका जो दुकान है वो ज़्यादा चल सके, या आप जहाँ पर भी बिक्री कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वहाँ पे भीड़ लग सके और लोग एक बार स्वाद टेस्ट कर ले आपके यहाँ का। तो दोस्तों चल करके फिर आप ही के दुकान के पास आएँ और ले करके जाएं। तो दोस्तों इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एक बात और बता देता हूँ कि मान करके चलिए कि अगर आपको ग्राहक तैयार करना, मतलब ग्राहक आपका बढ़ाना है, अगर मान लीजिए कोई किसी भी प्रकार का बिजनेस किए हुए हैं, किसी भी प्रकार का अचार अगर आप बना करके बेच रहे हैं, तो ग्राहक बढ़ाना है, तो थोड़ा सा उसमें अगर ग्राहक आता है आपसे पूछता है कि ये वाला दे दो, ये वाला दे दो, तो थोड़ा आपको उसमें चखाने की भी आवश्यकता होती है। उसमें आप थोड़ा सा देते हैं, उसको चखाते हैं, उसको अगर स्वाद अच्छा लगता है तो वही सामान आपसे खरीद करके ले करके जाता है, और एक बार वह खा लेता है तो आपसे बार बार खरीद करके भी ले जा सकता है। और ये भी किया जा सकता है कि एक बार जो व्यक्ति खरीदता है वो और भी कस्टमर ले करके आपके दुकान पर आता है, और बहुत सारे लोग आपके दुकान पे ऐसे, मतलब धीरे धीरे करके आपकी दुकान ऑटोमेटिक ही भीड़ होने लगता है, और आप धीरे धीरे उसको और बड़े स्तर पे शुरू कर देते हैं बिजनेस को शुरू करना, मतलब अचार बनाकर बिजनेस या किसी भी बिजनेस में। जब जाहिर सी बात है अगर भीड़ लग जाएगा, ग्राहक का भीड़ ज़्यादा लगेगा, तो आप सोचेंगे कि कमाना तो पैसे ही है किसी भी बिजनेस में, तो इसी बिजनेस को और थोड़ा बड़े स्तर पे और लोगों को रख करके, थोड़ा और पूंजी लगा करके और थोड़ा बड़ा स्टाफ बना करके शुरू किया जाए, ताकि और ज़्यादा कस्टमर का डिमांड पूरा किया जा सके। दोस्तों अगर आप इसी बिजनेस को गांव में शुरू करते हैं और आप इस तरीके से अपना कस्टमर अगर तैयार कर लेते हैं, तो दोस्तों ये ऐसे ही आपका एक अपने आप में एक ब्रांड बन जाएगा। और आप चाहें तो इसको बड़े स्तर पे भी अगर शुरू करते हैं, तो आप इससे सरकार द्वारा, खाद्य उद्योग द्वारा, खाद्य विभाग द्वारा आप चाहें तो लाइसेंस लेकर के बड़े स्तर पर भी आप गांव में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, अपने ही जमीन में, अपने ही एक तरीके से फ्लैट में या अपने ही मकान में। तो दोस्तों कुल मिला जुला कर बात यही आती है कि आप बेशक ही अचार का ही बिजनेस करते हैं, कुछ नया करने का प्रयास कीजिए और थोड़ा ज़्यादा बेहतर बनाने का, किसी भी बिजनेस को अगर मान कर चलिए ग्रो करना है तो बेहतर परफॉर्मेंस देने की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से बेहतर से भी बेहतर बनाने का शुरुआती टाइम में प्रयास कीजिए और एक सफल बिजनेसमैन बन करके आप उभरिए। और एक तरीके से जब आपका जब नाम फेम जब बन जाएगा, तो दोस्तों ऑटोमेटिक ही आपके पास कस्टमर आते रहेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।